नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद जनार्दन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसे सुनकर आप लोगों को यही लगेगा कि इंटरनेशनल राजनीति नहीं बल्कि कॉमेडी शो चल रहा है, कोई एपिसोड चल रहा है जैसे कपिल शर्मा का शो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंडिया और कनाडा के बीच उस झगड़े की जिसमें कनाडा के प्यारे पीएम जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि इनकी जो खिचड़ी बनाई है इन्होंने ऐसा मिक्स कर दिया है कि इसमें सभी लोग उलझते जा रहे हैं, वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंडिया वर्सेस कनाडा की कूटनीतिक जलेबी। अब कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का। एक दिन मूड होता है, उठ के आते हैं, कहते हैं कि भारत ने आकर के हमारे देश में एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। भाई, इतने सालों से हम दुनिया में चारों तरफ से घूम रहे हैं, पूरी दुनिया के देश से खबर आई, पर कभी ऐसा थ्रिलर वाली मूवी हमने पहले कभी नहीं देखी थी। मूवी नहीं देखा कि मन उठाया, अच्छा ठीक है 2 साल पहले कोई कांड हुआ था, अभी चलो मन हुआ ठीक है, नहीं नहीं चलो भाई उन्होंने हमारी बैंड बाजार की थी, G20 में हमको सम्मान नहीं दिया, हमारा प्लेन खराब हो गया था, तो इसलिए मेरा मूड हुआ चलो आज उनके बारे में कुछ ना कुछ बक देते हैं। तो ये भाई कोई मूवी नहीं है। अब ये उन खालिस्तानी नेताओं की बात हो रही है जिसको ट्रूडो साहब अपने यहाँ वीआईपी मानते हैं, लेकिन भारत सरकार उनको यहाँ पे मानती है आतंकवादी। तो अब इस तरह से तो पाकिस्तानी अब वहाँ पे जो रह रहे हैं आईसिस के हम उनको का आतंकवादी मानते हैं। ओसामा बिन लादेन को तुम काहे नहीं मान लेते? पाकिस्तान में रहता था तो उनके लिए वीआईपी था, लेकिन अमेरिका के लिए तो था ना वो भाई, वो जाके ठोका ना अमेरिका ने, तब किसी ने नहीं बोला। अगर किसी हमारे देश में जो रहता है उसने कुछ दुरापेची किया और इंडिया ने जाकर के उसको पेल दिया तो उसमें तुमको प्रॉब्लम क्या हो रही है? और ट्रूडो जो कि लगता है कि इंडिया ने आकर उसके सुपर हिट थ्रिलर में ट्विस्ट डाल दिया है। लेकिन भाई साहब ये कूटनीति है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है कि आपकी अच्छी खासी स्क्रिप्ट चल रही थी और कोई आकर के आपकी राजनीतिक समझ को बेकार कर देता है। क्योंकि जिस बंदे की हत्या हुई है उससे उनको लग रहा है उनका वोट बैंक पूरा इम्पैक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कि ट्रूडो जी उन बयानबाजियों को जिससे लगता है कि ये बंदा कनाडा का पीएम नहीं बल्कि न्यूज का एक एंकर है। हर रोज एक नया धमाका, साला ब्रेकिंग न्यूज बना देता है, एक नई हेडलाइन। और भाई साहब के बयानों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कनाडा में दूध दही की नदियां बह रही हैं और भारत में सारी गड़बड़ी चल रही है। कनाडा एकदम पाक साफ, मतलब वही जो मुसलमानों में कहते हैं उस्मान रसमुल्लाह ऐसे जो कुछ बोलते हैं उनकी ज़मीन है, या मतलब वही कि राम राज्य आ गया है, वहाँ पे सब सही चल रहा है, सब सारे कांड हमने ही कर रखे हैं। इतने दूध के धुले मत बनो भाई। जो ट्रूडो जी का लगता है कि भारत ने उनके देश में जाकर के जो खालिस्तानियों की हत्या करवाई है और वो गड़बड़ किया। अरे भाई कोई सबूत भी तो दो। ये तो वही बात हो गई कि मेरे पास शक है, मेरे को लगता है, मेरा मूड तो यही कह रहा, मेरा मन यही कह रहा, कुछ भी कहना है। भाई शक के आधार पे चलाने वाला देश पहली बार फार्मूला हो जाती है ट्रूडो साहब। ऐसे देश नहीं चलते हैं। आपकी सरकार जाने वाली है, आपकी लगने वाली है। अब भारत ने इस पूरी थ्योरी पर जो रिएक्शन दिया वो मज़ेदार है। जैसे कोई सीनियर स्कूल में जाकर जूनियर से पूछे भाई प्रूफ तो दिखा, तो ट्रूडो का रिएक्शन प्रूफ वो हम बाद में देंगे, इसके पहले आरोप तो लगा लें। कि मतलब यही है जो प्रिंसिपल साहब के मीटिंग में जाकर के, सर तुम बयानबाजी किससे कर रहे हो अमेरिका के चक्कर में? भाई अमेरिका मजे ले रहा है या अमेरिका करवा रहा है, आई डोंट नो। कि प्रिंसिपल सर इन्होंने हमको पेल दिया, अब सीनियर बोला है प्रूफ तो दिखाओ, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। आरोप लगाना इतने बड़े देश पे मजाक बात नहीं है। बिना कोई ठोस सबूत के इंडिया ने साफ साफ कह दिया है भाई हमारे पास करने के लिए बहुत ढेर सारे काम हैं, तुम्हारे झगड़े में बिना मतलब का अपने हम टाइम नहीं खराब करेंगे। भारत ने ट्रूडो के बयान को वैसे ही सीरियसली लिया जैसे हम सोमवार का डाइट प्लान सीरियसली लेते हैं कि अब भाई तेरा जिम जाएगा, तोड़ फोड़ के आएगा। तो इनके चीज़ों को हम इतना ही सीरियसली लेते हैं। अब दूतावास के ड्रामों को देखें, जाएं तो जाएं कहाँ राजदूत, उनकी खटिया खड़ी हो गई है। अब मामला इतना गर्म हो गया है कि दोनों देश एक दूसरे के राजदूतों को वापस बुलाना शुरू कर दिए हैं। इंडिया वाले कह रहे चलो तुम बेटा आ जाओ, उससे मतलब वो बंदा नहीं सही है, उसका दिमाग सही संतुलन में नहीं चल रहा है।
और कनाडा वाले अपने को बुला रहे हैं। मतलब अबे तुम यहाँ से भागो, तुम यहाँ से भागो, तुम यहाँ से भागते हो डंडा लेके दौड़ाएं। दोनों देशों ने अपने अपने राजदूतों से कह दिया भाई सामान पैक करो निकलो, अब टाइम आ गया है। और इस पूरे ड्रामे में बेचारे राजदूत सोचते रहेंगे भाई हमने कौन सा गुनाह कर दिया जो अब बिना गलती के इतनी सारी बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन ट्रूडो जी की ऐसी हरकत देख के तो यही लगता है कि अब शायद अगली बार उनको चिट्ठी भेजकर ये संवाद करेंगे कि डियर ट्रूडो जी XYZ घटनाएं हो गई हैं, कृपया आप बताइए, आप इंटरवीन कीजिए। अमेरिका और फाइव आई भाई तुम भी खेल में हो या नहीं हो? अरे साफ साफ आओ या तो जाओ। इन पांचों देशों का समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा मजेदार मोड़ तब आया जब अमेरिका और फाइव आई वाले बीच में कूद पड़े। अब ये लोग कौन है? फाइव आई का मतलब 5 देश, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जिनकी इंटेलिजेंस आपस में भाई भाई वाली दोस्ती करते हैं। भाई आधी आधी चीज़ें तो आधी चीज़ें, ये तो वही हुआ कि बीटेक में हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो 5 यूनिट आते थे, 5 लोग 1 यूनिट तुम पढ़ लेना, 1 यूनिट तुम पढ़ लेना, 1 यूनिट 5 लोग मिल करके पास हो जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी काम की चीज़ें साझा की और मामला बिगड़ गया। ऐसे अमेरिका ने कनाडा को सपोर्ट करने के कहा, थोड़ा हूँ हाँ किया था, लेकिन मजे की बात वो है वो भी जानते हैं कि मामला कुछ खास जमा नहीं। अब भाई जब खुद सबूत नहीं है तो दूसरे देश वाले थोड़ी फॉर्मेलिटी के साथ देते ही हैं। उन फाइव आई में अमेरिका ने भी बोला कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बता रहा हूँ इसमें कनाडा की लगने वाली है। अमेरिका मौका देख के निकलेगा भाई निकल लो यहाँ से। मैं इस बात की अब क्लोजिंग पे आ गया हूँ दोस्तों। ये इंडिया वर्सेस कनाडा के कूटनीतिक विवाद की कहानी देख के आपको यही लगता है कि बात निकली है, कहाँ तक जाएगी ये कोई नहीं जानता है, जहाँ तक जाएगी देख लेंगे। जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि कोई इंटरनेशनल थ्रिल फिल्म बना रहे हैं, असल में वो फंस गए हैं। अमेरिका इसमें मजे ले रहा है, चाइना इसमें मजे ले रहा है और बाकी सारे देश मजे ले रहे हैं। भारत ने साफ साफ कह दिया भाई हमें अपना काम करने दो, तुम अपना थ्रिलर एंड सोच लो इसका क्या होने वाला है, जो होगा हम देख लेंगे। अब देखना ये है कि इंटरनेशनल ड्रामा का क्लाइमैक्स क्या होता है। अब तक आप सब पॉपकॉर्न लेके बैठिए, तब तक हम कोई इस पर बड़ा अपडेट रहेगा तो हम आपको बताएंगे। और ग्रो विद जनार्दन हमारे चैनल पे अपना आशीर्वाद बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक